साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम रसोई की बची हुई सब्जियों से, जिसे हम अक्सर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, इन सामग्रियों से बहुत ही उपयोगी जैविक खाद बनाने की विधि बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बची हुई पालक की भाजी, भांटा और लाल भाजी, साथ ही यहाँ पर मूली के छिलके, अनार के छिलके बचे हैं और ये सब्जी भी बची हुई है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं लहसुन, प्याज के छिलके, जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। साथ ही थोड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता होती है। इन समस्त सामग्रियों से हम एक महत्वपूर्ण उपयोगी खाद बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इन सब्जियों से जो खाद बनी है, जो खाद बनेगी, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व रहेंगे, वह हमारे पौधे को किस तरह से लाभ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जो ये पालक की भाजी है, इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भांटा में कार्बोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। लाल भाजी में विटामिन के साथ फोलेट और कैल्शियम पाया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अनार में फाइबर, आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इन तरह की तमाम सब्जियों में पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं सभी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लहसुन के छिलके हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट और कवक रोधी होते हैं। ये जो है एंटी फंगस का कार्य करते हैं। इससे बनने वाली खाद में जो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है, उससे इन पौधों के जो पुष्प होते हैं उनके विकास में और नए नए शाखाओं के बनने में ये बहुत प्रभावी होते हैं। अधिक शाखाएं होती हैं तो इसमें इस तरह से अनेक प्रकार के कलियां बनती हैं और इस तरह से ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। अब हम इन सभी सामग्रियों को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं अनार के मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। अब इन सभी सामग्रियों को हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो है काट लिया है। इस तरह से अनार के टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और पूरी सब्जियों को मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जैसे हम सब्जी बनाने के लिए काटते हैं उसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ताकि इसको जो है यह आसानी से अपघटित हो सके, ये जल्दी से कंपोस्ट हो सके। जब मैं ये कार्य कर रहा था तो मेरी धर्मपत्नी बोल रही थी कि कभी इस तरह से आप सब्जी बनाने के लिए भी काट लिया करो। आज मेरी ऑफिस टाइम से छुट्टी है, संडे है, तो मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आगे की प्रक्रिया जानते हैं कि इसको अब किस तरह से करना है। इसको रखने के लिए मैंने एक मटकी का पात्र लिया हुआ है। छोटा सा मटकी है। आप देख सकते हैं इसके निचले भाग में इस तरह से छेद है, ताकि इसमें जो पानी की मात्रा रहेगी वह इसके थ्रू नीचे चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और इस तरह से एक छोटा सा और छेद भी है। इससे जो है इसमें हवा का आना जाना होता रहेगा, एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। तो चलिए हम इस मटके में सभी सामग्रियों को थोड़ा थोड़ा करके भरते जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नारियल के रेशे हैं, इसको मैं छिद्र के ठीक ऊपर रख दूँगा, ताकि जो हमारा खाद बने वो जो है इससे बाहर ना निकल सके। अब हम इन सामग्रियों को मुट्ठी मुट्ठी करके डालेंगे। इस तरह से हम एक मुट्ठी डाल दिया है। उसके बाद हम थोड़ी मात्रा में मिट्टी डाल देते हैं, हल्की हल्की मात्रा में। उसके बाद फिर से हम डाल देंगे, फिर थोड़ी सी मिट्टी। इस तरह से सब्जी डालने के बाद फिर से मिट्टी, इसका लेयर इस तरह से डाल देते हैं। इस तरह से हम एक मुट्ठी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से इस तरह से फैलाते जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी भी फैला देंगे। इस तरह से काम करते जाना है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है
कि मिट्टी की जो मात्रा है वह हमारी जो किचन वेस्ट है उसके लगभग 1/3 या उससे कम होना चाहिए। इस तरह से मैं आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया है। उसके पश्चात सब्जियों को डालने के बाद एक ऊपरी परत जो है मिट्टी की बिछा देनी है। इसके पश्चात हम इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे। इसमें पानी की मात्रा बस इतनी डालनी है कि हमने जो मिट्टी डाली हुई है वह पूरी तरह से भीग जाए। सादे पानी के जगह पर आप गोबर की पानी को इसमें डाल सकते हैं। इससे अपघटन क्रिया तेज़ी से होती है। इसके अतिरिक्त इसमें समय समय पर गुड़ के पानी को भी डालने पर अपघटन क्रिया तेज़ी से होती है और हमारी खाद में भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। अब इस मटके को हम एक साफ कपड़े से इस तरह से इसके मुंह को ढक लेते हैं। अब इसे किसी छायादार स्थान में रख देते हैं। इसमें नमी बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही 15 से 20 दिनों में इसे उलट पुलट करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने इस गमले में किचन वेस्ट को रखा हुआ था। इस तरह से उलट पुलट करने पर इसके जो निचले भाग हैं वह ऊपर आते हैं और इनमें जो है मिट्टी हल्की हो जाती है और हवा का आना जाना हो पाता है और जो डिकम्पोजिंग की क्रिया है, अपघटन क्रिया तेज़ी से होने लगती है। हमारे खाद जल्दी बनते हैं। यदि आप भी इस तरह से ढेर सारे पुष्प पाना चाहते हैं, आपकी बगिया सुंदर और आकर्षक बनी रहे, तो आप इस खाद का प्रयोग निश्चित रूप से करिए। साथ ही तरल जैविक खाद का प्रयोग भी अपनी बगिया में अवश्य करें। तरल जैविक खाद का प्रयोग करने से पौधों में शीघ्रता से पुष्प आते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर इसकी पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। आपकी बगिया में भी ढेर सारे पुष्प खिले रहें, सुंदर आकर्षक बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग।